हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो के फॉर्मेट में अपने चैप्टर्स का रिवीजन लेकर के आए हैं, जिसे आप देख करके बहुत ही कम समय में आप अपने चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर में हम जो है जो कुछ भी पढ़ेंगे, अब हम आगे की स्लाइड में इन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के अपनी नेक्स्ट। मैट्रिक्स है क्या चीज? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अनुसार रेक्टेंगुलर शेप में हम जो है नंबर्स को या फंक्शंस को लिख देते हैं। उस अरेंजमेंट को, नंबर ऑफ फंक्शन को, कार्ड को, उस अरेंजमेंट को, एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स आर अ फंक्शन। द नंबर्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग एम रो, ये नंबर ऑफ रो की संख्या m हो, एंड n कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या n हो, इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m into n। यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या का प्रोडक्ट कर देते हैं, वो प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ, यानी इस क्रॉस फॉर्म में m into n ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। यानी हमारे पास जैसे रो की संख्या हमारे पास जो है 2 है और हमारे पास कॉलम की संख्या 3 है, तो 2 into 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स वो कहलाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डिफिनीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? अगर m क्रॉस n यानी m into n का जो है हमारी कोई मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n वेयर m इक्वल टू n। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है कि हमारे जो है उस स्क्वायर की जो सभी साइडें होती हैं, यानी कि लेंथ भी उतनी होता है, ब्रेथ भी होता है उतनी। उसी प्रकार सेम जो है मैट्रिक्स में भी हम देखते हैं कि उसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या यदि सेम हो जाती है तो वह जो है मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यदि n m cross n matrix is said to be a square matrix of the order n if m is equal to n। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? ये कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी ऐसे मैट्रिक्स में केवल कॉलम ही हो, वन कॉलम हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। दैट इज A इज इक्वल टू aij ब्रैकेट में m क्रॉस 1, यानी m into 1, यानी कि m हमारे पास कॉलम तो होगा, कॉलम में जो है रो की संख्या हमारी m होगी, लेकिन कॉलम की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ऐसे मैट्रिक्स को इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m into 1। तो m into 1 ऑर्डर का जो है हम जो है कॉलम मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली ऑन रो, वन रो ही कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें B इज इक्वल टू Bij वेयर 1 into n। यानी हमारे पास जो है रो की संख्या 1 है, लेकिन कॉलम में हमारे पास जो है एलिमेंट की संख्या n है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस n, यानी कि 1 into n ऑर्डर का हमारा रो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट डिफिनीशन आता है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में हमारे सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वे जो है हमारे जो है नॉन जीरो, ठीक है, और डायगोनल के अलावा जितने भी होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सभी क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल में कोई नंबर्स हैं केवल, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और बाकी जो है हमारे सभी नंबर्स डायगोनल के अलावा क्या होने चाहिए? जीरो। Scalar matrix, a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal is called the scalar matrix। और diagonal matrix यानी scalar matrix वही है कि a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal।
डायगोनल में सारे नंबर हमारे पास नंबर तो डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है हमारे पास इक्वल हो, यानी अगर 2 लिखा है तो 2 2 ही सब होना चाहिए, अगर 3 लिखा है तो डायगोनल के सारे एलिमेंट जो है हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। अब हमारे पास जो है हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो होगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास तो जो डायगोनल होगा उसके एलिमेंट सभी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो 1 ही केवल डायगोनल में है, बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे 0 है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड और यूनिक मैट्रिक्स, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इसे आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास जो है 0 हमारे पास 1 into 1 ऑर्डर की हो सकती है, 2 into 2 ऑर्डर की, 3 into 3 ऑर्डर की, या EIJ n into n ऑर्डर की हमारे पास जो है मैट्रिक्स हो सकती है। वेयर EIJ is equal to 1 and 0, if I is equal to J है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और if जो है I not equal to J है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस n, m into n का जो हमारे पास मैट्रिक्स है Bn m into n ऑर्डर, then the matrix obtained by interchanging the row and column। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि हम जो है जो पहला रो है, फर्स्ट रो है, उसको हम क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम बना दें, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना करके हम ऐसे चेंज कर दें, यानी रो को और कॉलम को चेंज कर दें। तो जो हमारे पास A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो जो है A का जो है हमारे ट्रांसपोज कराएगी, उस मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोज A इज डिनोटेड बाय A कंप्लीमेंट या A ट्रांसपोज T से कहीं कहीं रिप्रेजेंट होता है। तो रो कॉलम को आपस में चेंज कर देने पर जो मैट्रिक्स बनती है वो जो है हमारे पास A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, पर्पस ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स को पहला नंबर है A कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, अगर किसी मैट्रिक्स को हम जो है एक बार ट्रांसपोज कर दें, फिर उसके बाद दोबारा उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो फिर से हमारी पुरानी मैट्रिक्स जो है बन जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर हम जो है किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसको ट्रांसपोज करते हैं तो वही मिलता है जो हम A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज करने पर हमें मिलता है। तीसरा है, अगर हम किसी स्केलर से हम उसके जो है बाहर मल्टीप्लाई कर दें उस मैट्रिक्स में, या हम जो है उसके ट्रांसपोज को तो और ट्रांसपोज कर दें, तो हमें जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, यानी होल ट्रांसपोज, क्योंकि अब सेम कांस्टेंट है तो ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही वो कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ना कि यहाँ पर कई बार जो बच्चे हमारी गलतियां करते हैं ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू, वे जो है ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ AIJ इज इक्वल टू AJI, अगर हमारे पास जो है इसमें हम ट्रांसपोज करें और हमें से ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स मिलती है, या सिंपल लैंग्वेज में A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ट्रांसपोज के बाद भी वो मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज वही मिलती है, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इक्वल टू माइनस AJI, यानी रो कॉलम को चेंज करने पर केवल निगेटिव साइन हमारी बदल जाती है। ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स A, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक इफ A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस A, यानी कि हम ट्रांसपोज करेंगे तो बस उस मैट्रिक्स का एक निगेटिव साइन हमें बाहर मिल जाए। फिर इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स। व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n, यानी n into n, we can associate a number real or complex is called a determinant of A. It is denoted by a det A या mod। तो अगर जो है हमें रियल या इसके हम जो नंबर्स हैं, वी कैन एसोसिएट अ नंबर
रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हम जो है रियल हो चाहे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो उसे हम एसोसिएट कर देते हैं, वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई मॉड। तो मैट्रिक्स को अगर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट्स को हम जो है मॉड यानी कि दो लाइनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड यानी डिटर्मिनेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, जबकि वहां पर ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोज के केस में मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता था। यहाँ पे सिंपल सिंपल होता है। और यहाँ पर जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के अंदर के ए एन क्रॉस एन का है तो के की पावर एन लग जाता है, और हमारे पास जो है हमारे पास ए और यहाँ पर एन क्रॉस एन, वेयर के इज अ स्केलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद वर्टिसेस, अगर हम ट्रायंगल की एरिया निकालना है और उसके वर्टिसेस हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल की एरिया हमारा 1/2। फर्स्ट हमारे पास कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लेते हैं। द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0। और कोलिनियर के केस में एरिया इसकी 0 हो जाती है और ट्रायंगल की एरिया हम ऊपर वाले फार्मूले से आसानी से निकाल। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। Adjoint of a square matrix A is the transpose of a matrix whose elements have been replaced by their cofactor and denoted as a adjoint. अब क्या है ये adjoint of square matrix? तो adjoint of square matrix क्या होता है? तो A मैट्रिक्स जो हमारे पास n into n ऑर्डर की है और हमारे पास है तो उसको adjoint A निकालना है, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, हम उसको जो है ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स को उसके ट्रांसपोज करते हैं। ए क्या है, इसका कोफैक्टर है, और कोफैक्टर्स को हम जो है ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, तो हमारा वो जो है क्या निकलता है, एडजॉइंट ए निकलता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then determinant adjoint A is equal to determinant A की power n minus 1. And third होती है adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint A. Note correctness of adjoint A can be checked by using A into adjoint A is equal to adjoint A into A, that is equal to determinant A into I. तो इसको हम correctness इसकी जो है हम चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ हमारे पास और जो है बातें होती हैं, वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है? और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है इफ जो है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट ए जो है हमारा क्या है, 0 आ रहा है, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मॉड ए की वैल्यू हमारी जो है 0 आ जाती है तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, सिंगुलर, otherwise called non-singular matrix. Inverse of matrix or square matrix whose inverse exists is called invertible matrix. अगर इस मैट्रिक्स का हमारा इनवर्स निकल जाता है तो वो जो है मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। इनवर्स इज ओनली अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो वेयर द 1 बाई मॉड ए एडजॉइंट ए इनवर्स हमारा ये 0 है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स whose inverse exists is called a invertible matrix. Inverse of only a non-singular matrix exists. Inverse of a matrix A is denoted by A inverse and given by A inverse equal to 1 by mod A into adjoint A. कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं इनवर्स की, A into A inverse is equal to A inverse into A, that is equal to identity. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स का होल इनवर्स करेंगे तो गेट वैल्यू ऑफ ए। थर्ड होता है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और फोर्थ होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी। तो हम जो है अब इसको हम बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। हम यूजिंग मैट्रिक्स का यूज करके हम कैसे इस सिस्टम के इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इफ ax इक्वल टू बी इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन देन इट्स सोल्यूशन इज x इक्वल टू a इनवर्स b।
हम जो है x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं। फर्स्ट, इफ मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं आती है तो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। और इफ मॉड ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट 0 then the system is inconsistent and has no solution. Okay, and third, if mod A is equal to 0 and adjoint A dot B is equal to 0, then system is either consistent and if infinitely many solution, or system is inconsistent and has no solution. mod A equal to 0 के हमारे पास जो है दो कंडीशन है, दोनों कंडीशंस को हमने आपके सामने यहाँ पर रखा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा। हमने भरसक प्रयास किया है कि इस मैट्रिक्स में आपको इस चैप्टर में से जो कुछ भी आप जो है यहाँ से मैं रिवाइज करा सकता हूँ वो मैंने शॉर्ट में सभी डिफिनीशंस को एक एक चीज को आपको रिवाइज कराया। इसके पर्पस से ये वीडियो बनाई गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जुड़े रहिए और हम आपके लिए नई नई और रिवीजन के पर्पस से कुछ वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। Thank you students. Thank you. Have a nice day.